हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एल&टी एजुकेशन में। अपन ने कल राजस्थान करंट अफेयर की क्लास देखी थी। सूजत सार सितंबर माह का अपन ने सूजत सार कवर किया था। और अपन अभी तक अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, ठीक है, करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो अपन अगस्त और सितंबर इन 2 महीने की अपन सूजत सार कवर कर चुके हैं। क्या कवर कर चुके हैं? सूजत सार कवर कर चुके हैं। सूजत सार ये अपन ने अभी तक देखी है, ठीक है। राजस्थान पॉलिटी अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था। और राजस्थान पॉलिटी में अगर मैं बात करूं, राजस्थान पॉलिटी में एक क्या देखा था अपन ने? राज्यपाल। और दूसरा क्या देखा था? राज्य विधानमंडल। क्या देखा था? राज्य विधानमंडल। विधानमंडल राज्य पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी में अपन ने अब तक 2 टॉपिक देखे हैं। मैंने आपको बताया था कि संविधान के भाग 6 में राज्य पॉलिटी राजस्थान राज्य व्यवस्था की मैं बात करूं, संविधान के भाग 6 में राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है। जो अपन ने देखा था आर्टिकल 153 से 167 तक, उसमें क्या देखा था? राज्यपाल देखा था, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं राज्य विधानमंडल की, तो राज्य विधानमंडल राज्यपाल देखा था अपन ने 153 से 167 ये आर्टिकल। और राज्य विधानमंडल देखा था 168 से 212, ठीक है। विधानमंडल में क्या था? एक तो अपन ने विधानसभा देखी थी। क्या देखी थी? विधानसभा देखी थी। एक अपन ने विधान परिषद देखी थी, क्योंकि और एक अपन ने मैंने बताया था आपको राज्यपाल भी राज्य विधानमंडल का भाग होता है, ठीक है। राज्यपाल भी राज्य विधानमंडल का भाग होता है। अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। करंट अफेयर अपनी हो चुकी है, ठीक है, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। मैं बात करूँ राजस्थान पॉलिटी की। राजस्थान पॉलिटी में अपन आज क्या शुरू करने वाले हैं? मुख्यमंत्री। क्या शुरू करने वाले हैं? मुख्यमंत्री, ठीक है। और मंत्री परिषद। मंत्री परिषद ये 2 टॉपिक है जो आज अपन पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक राजस्थान पॉलिटी का राज्यपाल और राज्य विधानमंडल अपन कवर कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था कि भारत में जैसे लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, ठीक राज्यों में वैसे ही विधानसभा और विधान परिषद होती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है। भारत के मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में, ठीक है। अगर मैं बात करूं भारत में मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद है, ठीक है। तो विधान परिषद इसका गठन कौन करता है? गठन कौन करता है? संसद गठन करती है। क्या कौन गठन करेगा? संसद गठन करती है, ठीक है। संसद गठन करती है। लेकिन क्या संसद सीधे ही विधान परिषद का गठन कर देती है क्या? नहीं, वैसा नहीं है। जिस राज्य की विधानसभा, ठीक है, जिस राज्य की विधानसभा प्रस्ताव पारित कर दे, कौन? विधानसभा। विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करती है, एक प्रस्ताव पारित करती है और उसके बाद संसद गठन करे या ना करे वे संसद की जिम्मेदारी है। वो करे ना करे वो उसकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन गठन कौन करती है? संसद करती है। विधान परिषद का गठन, चाहे गठन हो चाहे उसकी समाप्ति हो, चाहे गठन हो चाहे उसकी समाप्ति हो, कौन करती है? संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी। ये बात आप याद रखना, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, लेकिन राज्यों में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। अर्थात जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में केवल क्या है? विधानसभा है, एक सदन है, एकल सदन व्यवस्था राजस्थान ने अपनाई है। अब अपन देख रहे हैं मंत्री परिषद, ठीक है। तो राज्यपाल अपन ने देख लिया था, राज्य विधानमंडल अपन ने देख लिया था। राज्य विधानमंडल के बारे में मैंने आपको बताया था कि विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर राज्य विधानमंडल बनता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आया है, क्या राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। लेकिन जब अपन राजस्थान पद के लिए शर्तें पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि राज्यपाल किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद में संसद का सदस्य ना हो, राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। वैसे अपन ने क्या देखा था? राज्यपाल की शर्त देखी थी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग इसलिए है क्योंकि इनसे संबंधित जो भी नियुक्तियां होती है, जो प्रक्रिया के नियम बनाए जाते हैं, वो सारे राज्यपाल तय करता है। तो राज्यपाल तय कर रहा है तो राज्यपाल उसका उस विधानमंडल का अभिन्न अंग तो है, लेकिन सदस्य नहीं है, ठीक है। याद रखना कि विधानमंडल का अभिन्न अंग है राज्यपाल, लेकिन सदस्य नहीं है। इस बात को आप याद रखना कि सदस्य
नहीं है, ठीक है। चलते नेक्स्ट। अच्छा, आप देखो अनुच्छेद 163, ठीक है, 163, अनुच्छेद 163। अब सुनना, 163 में, अनुच्छेद 163, इसमें मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल किसकी सिफारिश पर काम करेगा। राज्यपाल को सिफारिश कौन, राज्यपाल किसकी सिफारिश पर काम करेगा। राज्यपाल काम कार्य करता है, राज्यपाल कोई कार्य करेगा, कोई कार्य करेगा, राज्यपाल यदि कोई कार्य करता है, ठीक है, सिफारिश कौन करती है। मंत्रिपरिषद। कौन करेगी, मंत्रिपरिषद, ठीक है, याद रखना। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। किसकी सलाह से कार्य करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद की सलाह से, सलाह से राज्यपाल कार्य करता है। कौन कार्य करता है, राज्यपाल कार्य करता है। आर्टिकल 163, अनुच्छेद 163 में ये लिखित है, ये बात लिखी गई है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। कौन होगी, मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल को वापस देख लीजिए, अनुच्छेद 163, इसमें इस बात का उल्लेख है संविधान में कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, याद रखना। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। अच्छा, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। अनुच्छेद 163 की पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात याद रखना कि राज्यपाल, राज्यपाल को कुछ मामलों में, ठीक है, राज्यपाल को कुछ मामलों में, कुछ मामलों में स्वयं विवेक की शक्ति प्राप्त है। किसकी शक्ति प्राप्त है, स्वयं विवेक की शक्ति प्राप्त है, ठीक है, की शक्ति प्राप्त है, याद रखना इस बात को, है ना, प्राप्त है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप याद रखना कि राज्यपाल, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद ने, किसने, मंत्रिपरिषद ने, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी, क्या सलाह दी, क्या सलाह दी है, ठीक है, इसकी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, ठीक है, क्या नहीं की जाएगी, जांच नहीं की जाएगी, ठीक है, याद रखना। वापस देखो, मैंने बोला आर्टिकल 163, अनुच्छेद 163, इसमें क्या है, इसमें है कि राज्यपाल कार्य करेगा। किसकी सिफारिश पर कार्य करता है राज्यपाल, मंत्री परिषद की सिफारिश पर। और इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अपन आगे देखेंगे कि मंत्री परिषद जो है इसका मुखिया कौन होता है, राज्यपाल मंत्री परिषद का मुखिया होता है। राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है, याद रखना, राज्यपाल मंत्री परिषद की सिफारिश से कार्य करता है। ये क्वेश्चन आता है छोटी छोटी एग्जामों में, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वन लाइनर का छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। किसकी सलाह से कार्य करेगा, मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है ना, अपन आगे देखेंगे। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई कि राज्यपाल को कुछ मामलों में स्वयं विवेक की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को कुछ मामलों में स्वयं विवेक की शक्ति प्राप्त है, ठीक है, राज्यपाल को कुछ मामलों में स्वयं विवेक की शक्ति प्राप्त है। और न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। यदि राज्यपाल को, किसको, राज्यपाल को, राज्यपाल को मंत्री परिषद ने क्या सलाह दी, राज्यपाल को मंत्री परिषद ने क्या सलाह दी, इस कार्य की न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, ठीक है, इसको याद रखना। एक मैंने बताया कि राज्यपाल को कुछ मामलों में स्वयं विवेक की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। जैसे जब अपने राज्यपाल का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल को स्वयं विवेक की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। सदन में यदि अपनी नई विधानसभा का चुनाव हुआ, अब माना कि किसी विधानसभा का चुनाव हुआ और उसमें किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। यदि पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो राज्यपाल जिस दल को पूर्ण बहुमत मिला है उसके नेता को बुलाएगा और मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। लेकिन यदि ऐसी अवस्था आ जाती है कि सदन में बहुमत निश्चित ना हो, बहुमत निश्चित ना हो मतलब किसी दो बड़े दल के या तो बराबर मत बैठ जाए, ठीक है, तो ऐसी दिशा में जब मत बराबर हो जाते हैं या फिर कोई किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल अपने स्वयं विवेक का इस्तेमाल करता है, ठीक है, वो यही बात है। राज्यपाल अपने स्वयं विवेक का इस्तेमाल करता है और किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है और 1 माह का समय देता है कि आप सदन में विश्वास प्रस्ताव पारित कीजिए। इसका मतलब ये
कि किसी एक व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री बना देता है और उसे सदन में बहुमत पारित करने के लिए कहता है। ठीक है, आप इस बात को याद रखना। तो ये राज्यपाल की स्वयं विवेक की शक्ति है। कौन शक्ति है? स्वयं विवेक की शक्ति। राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक बात आप याद रखना कि जो राज्यपाल है, कौन? राज्यपाल। राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है, आपको पता है? केंद्र का एजेंट होता है। केंद्र का एजेंट होता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, और सिफारिश कौन करती है? केंद्र सरकार। सिफारिश कौन करेगा? केंद्र सरकार। ठीक है, तो केंद्र की सिफारिश, ये महत्वपूर्ण है थोड़ा सा आपके लिए ना। केंद्र की सिफारिश पर, केंद्र की सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्त होता है, और नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ये बात आपको पता है। ठीक है, केंद्र का एजेंट होता है। ठीक है, तो राज्यपाल, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि राज्यपाल केंद्र और राज्य के मध्य, ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य, राज्यपाल केंद्र और राज्य के मध्य, ठीक है, राज्यपाल केंद्र और राज्य के मध्य सेतु के रूप में कार्य करता है। सेतु के रूप में कार्य करता है, समन्वय बनाता है। ठीक है, समन्वय बनाता है, क्योंकि राज्य में केंद्र का एजेंट कौन है? राज्यपाल है। तो राज्यपाल राज्य में और केंद्र के मध्य में समन्वय स्थापित करता है। राज्यपाल राज्य में बैठता है। राज्य का राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन सा प्रमुख होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख, ठीक है। संवैधानिक प्रमुख कौन है? संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल कौन होता है? राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और सिफारिश कौन करती है? केंद्र सरकार सिफारिश करती है। आप इस बात को याद रखना। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री है, कौन? मुख्यमंत्री। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं अब मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री राज्य का, राज्य का वास्तविक कार्यपालक होता है। ठीक है, वास्तविक कार्यपालक होता है। अर्थात जो वास्तविक शक्तियां होती है राज्य के शासन संचालन की, राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए जो वास्तविक शक्तियां होती है, या फिर जिन शक्तियों का कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है, तो वह व्यक्ति कौन है? मुख्यमंत्री है। राज्य में प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री की है। लेकिन लेकिन राज्यपाल मात्र एक संवैधानिक प्रमुख है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र नियुक्ति करेगा, केंद्र सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। इस बात को आप याद रखना। ठीक है, अच्छा, एक बात याद रखना कि राज्यपाल, राज्यपाल जैसे संवैधानिक प्रमुख है, ठीक वैसे ही मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री आपका वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन होता है? आपका वास्तविक कार्यपालक होता है। राज्य में वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य में वास्तविक कार्यपालक होता है। ठीक है, वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इस बात को मत भूलना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये प्रश्न बार बार आ चुका है। तो वास्तविक कार्यपालक कौन है? मुख्यमंत्री। कौन है? मुख्यमंत्री। ठीक है, और संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल है, याद रखना। अच्छा, कभी कभी वैसे पूछता है कि विधितः प्रमुख कौन है? विधितः प्रमुख कौन है, मतलब विधि ने किसको प्रमुख बनाया है? तो वो तो राज्यपाल ही है। लेकिन तथ्यतः प्रमुख कौन है? ये भी प्रश्न आता है। तथ्यतः प्रमुख कौन है, मतलब वास्तविक या तथ्यतः प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इस बात का आप, इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है, अपन बात चल रही थी आर्टिकल 163 की, अनुच्छेद 163। ठीक है, अनुच्छेद 163, इसमें मैंने बात की कि मंत्री परिषद के बारे में बात कही गई है। किसके बारे में? मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, मंत्री परिषद के बारे में। राज्यपाल, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, और उस मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल कार्य करता है। मैंने आपको बताया। अब आर्टिकल 164, अनुच्छेद 164, ये क्या है? इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। ध्यान से सुनना, ये महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। ठीक है, पहला पॉइंट, राज्यपाल राज्य में
मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री सदन में बहुमत दल का नेता होता है। कौन होता है मुख्यमंत्री? सदन में बहुमत दल का नेता होता है। यदि चुनाव होते हैं और उन चुनाव में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, तो उस दल का जो नेता या फिर उस दल का जो मुखिया होता है, उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। किसे? ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, ना कि मनोनीत। राज्यपाल मुख्यमंत्री को मनोनीत नहीं करता, ठीक है, मनोनीत नहीं करता, नियुक्त करता है, ठीक है। अब कौन हो सकता है मुख्यमंत्री? कौन होता है? विधानसभा का सदस्य, सॉरी विधानमंडल का सदस्य हो सकता है। यदि द्विसदनात्मक व्यवस्था है किसी राज्य में, तो विधानमंडल का कोई सदस्य हो सकता है, कोई सदस्य हो सकता है, कोई सदस्य हो सकता है। अब वह चाहे विधानसभा का हो, चाहे विधानसभा से हो, या विधान परिषद से हो, या विधान परिषद से हो, ठीक है, याद रखना। मुख्यमंत्री किसी भी सदन से हो सकता है, मुख्यमंत्री विधानसभा से भी हो सकता है और विधान परिषद से भी हो सकता है, ठीक है। यदि कोई विधानमंडल का सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री बन सकता है। कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है, फिर भी नियुक्ति नियुक्त मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकता है। आप सोचोगे कि ना तो वह विधानसभा का सदस्य है, ना विधान परिषद का सदस्य है, ना चुनाव जीत कर आया है, फिर उसको मुख्यमंत्री कैसे बना सकते हो आप? तो राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री बना सकता है, लेकिन लेकिन उस व्यक्ति को, लेकिन उसे 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर वापस चुनाव जीतना पड़ेगा। चुनाव 6 माह के अंदर चुनाव जीत कर आना पड़ेगा, जीत कर आना पड़ेगा, ठीक है। यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं है और उसे मुख्यमंत्री बना दिया है, तो उसे 6 माह का समय मिलता है। कितना समय मिलता है? 6 माह का समय मिलता है। और यदि वह 6 माह में यदि वह 6 माह में चुनाव जीत जाता है, तो वह मुख्यमंत्री वापस से वह वापस से अपने पद पर मुख्यमंत्री बना रह सकता है। लेकिन यदि वह 6 माह में इलेक्टेड नहीं होता, निर्वाचित नहीं होता, तो उसे मुख्यमंत्री का पद त्यागना पड़ेगा, मुख्यमंत्री का पद त्यागना पड़ेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री त्याग पत्र किसको देता है? मुख्यमंत्री त्याग पत्र किसको देता है? ठीक है, याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस आर्टिकल से प्रश्न आता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को त्याग पत्र देता है। किसे त्याग पत्र देता है? राज्यपाल को। मुख्यमंत्री राज्यपाल को त्याग पत्र देता है, याद रखना, मुख्यमंत्री राज्यपाल को त्याग पत्र देता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। किसको देता है? राज्यपाल को त्याग पत्र देता है। अपन ने स्लाइड में क्या देखा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कोई व्यक्ति विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है, राजस्थान में तो केवल विधानसभा है, एक सदन है, इसलिए मुख्यमंत्री केवल विधानसभा से आता है, ठीक है, केवल विधानसभा से आता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है, इस बात पे आप ध्यान रखना, ये यहाँ से आपके लिए थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा घूम सकता है ना। यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है और उसे मुख्यमंत्री बना सकता है राज्यपाल, लेकिन शर्त यह है कि वह 6 माह में वापस चुनाव जीते, वापस विधायक बने, ठीक है, इसको याद रखना। एक बात ये कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। दूसरी बात, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर, किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर किसकी नियुक्ति करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, की नियुक्ति करता है, ठीक है, नियुक्ति करता है, याद रखना, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। लेकिन यदि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी होगी, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह लेगा, मुख्यमंत्री की सलाह लेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बना सकता, ध्यान रखना, राज्यपाल किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से मंत्री नहीं बना सकता, उसे मुख्यमंत्री का परामर्श आवश्यक है, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे वापस से वही बात आती है कि क्या कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है, क्या उसे भी मंत्री बनाया जा सकता है क्या? हाँ, बना सकते हैं, लेकिन उसे 6 माह में वही चुनाव जीतना पड़ेगा विधानसभा का, ठीक है, याद रखना, इस बात को याद रखना, 6 माह में उसे विधानमंडल का
सदस्य बनना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। अच्छा, एक छोटी-सी बात याद रखना आप। मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार, ठीक है? याद रखना। एक संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। इस संविधान संशोधन में क्या हुआ? मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया। किसका आकार निश्चित कर दिया? मंत्रिपरिषद का, मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया, आकार निश्चित कर दिया। पहले ऐसे होता था, जैसे आपको पता है, यदि सदन में किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं आया है, यदि सदन में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो अन्य विधायक होते हैं उनको लोभ देता है, मंत्री पद का लोभ देगा, ठीक है, ऊंचे पद देने का लोभ देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मंत्रियों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। उस राज्य में मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो एक तरह से राज्य पर आर्थिक वहन होता है, आर्थिक बोझ बढ़ता है, ठीक है। और कार्य प्रणाली, जो शासन की कार्य प्रणाली होती है, वो भी प्रभावित होती है, क्योंकि जब हर व्यक्ति अपनी मनमानी करेगा तो शासन संचालन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको पता है इस बात का, है ना? इसीलिए मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित करने के लिए 91वां संविधान संशोधन किया गया। कब हुआ? 2003 में हुआ था। आप इस बात को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लिए काम की बात है। पहली बात तो मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया, तो भाई कितना कर दिया, कितने हो सकते हैं मंत्री? तो इस संविधान संशोधन में कहा गया कि जो राज्य की विधानसभा होती है, राज्य की जो विधानसभा है, राज्य की विधानसभा का 15%, कितना हो सकता है? 15%, ये याद रखना। राज्य की विधानसभा का 15%, राज्य की विधानसभा का 15%, ये याद रखना। मंत्रिपरिषद का आकार कितना हो सकता है? तो आप बता देना कि राज्य की विधानसभा का 15% हो सकता है, इसको मत भूलना। राज्य की विधानसभा का 15% हो सकता है, मत भूलना, ठीक है। यदि मैं बात करूं, और मिनिमम कितना हो सकता है, न्यूनतम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 10 + 1 बराबर 11, या फिर 11 + 1, न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं, न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। और राज्य विधानसभा का अधिकतम 15% हो सकता है क्या? मंत्रिपरिषद का आकार। तो ये तीन बातें मत भूलना कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है, अधिकतम कितना होगा, विधानसभा का 15%। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। अब 200 सीटों का 15% निकाला जाए तो 30 मंत्री। राजस्थान की विधानसभा में या फिर विधानमंडल में, विधान परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? विधान परिषद में 15% मंत्री अधिकतम हो सकते हैं, ठीक है। 30 मंत्री अधिकतम नियुक्त हो सकते हैं राजस्थान में, याद रखना। अधिकतम कितने हो सकते हैं? विधानसभा का 15% हो सकता है, इसको याद रखना। न्यूनतम कितने होंगे? न्यूनतम 12 हो सकते हैं। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। 11 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, 15%, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। इसको याद रखना, यहाँ से प्रश्न आएगा, ठीक है, इसको याद रखना। अपन ने देखा मंत्रिपरिषद का आकार, क्या देखा? मंत्रिपरिषद का आकार, ठीक है। मंत्रिपरिषद, और एक होता है मंत्रिमंडल, एक होता है मंत्रिमंडल। ये दो चीजें हैं, इनको आप याद रखना, यहाँ से आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है। एक तो होती है मंत्रिपरिषद, एक होता है मंत्रिमंडल। अभी मैंने बताया कि मंत्रिपरिषद विधानसभा का अधिकतम 15% हो सकती है, और न्यूनतम कितनी हो सकती है संख्या? 12 हो सकती है ना। मंत्रिपरिषद का संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है। मंत्री सॉरी मंत्रिपरिषद का संविधान में उल्लेख है, ठीक है। और
मंत्रिमंडल का संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है, याद रखना, उल्लेख नहीं है, ठीक है, याद रखना। मंत्रिपरिषद का अपन देखा था आर्टिकल 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, अपन ने देख लिया था, संविधान में उल्लेख है, लेकिन मंत्रिमंडल का संविधान में उल्लेख नहीं है। अभी बताओ कि ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल ये अलग अलग क्यों है? ठीक है, तो मंत्रिमंडल की मैं बात करूं, यदि मैं मंत्रिमंडल की बात करूं तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री, कौन आएगा मंत्रिमंडल में? केवल कैबिनेट मंत्री आएगा, कैबिनेट मंत्री, और स्वतंत्र प्रभार वाले कोई विभाग है उसमें स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री बना दिया गया, स्वतंत्र राज्य मंत्री, ठीक है, स्वतंत्र राज्य मंत्री, स्वतंत्र राज्य मंत्री, ये दो किसमें आएंगे? मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल किससे मिलकर बनता है? या तो कैबिनेट मंत्री होगा या स्वतंत्र राज्य मंत्री होगा, ठीक है, जो मुख्यतः जिनको मंत्री बोलते हैं अपन मंत्रिमंडल, जो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जो विधि निर्माण करते हैं, वो कौन है? मंत्रिमंडल है, ठीक है। तो संविधान में उल्लेख नहीं है किसका? मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है, इस शब्द का उल्लेख नहीं है। कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र राज्य मंत्री से मिलकर बनता है। लेकिन मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मंत्रियों के प्रकार कौन कौन से हैं फिर? 4 प्रकार के मंत्री, ठीक है, 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन सा? एक तो कैबिनेट मंत्री हो गया, कौन सा? एक तो कैबिनेट मंत्री हो गया, एक स्वतंत्र मंत्री हो गया, स्वतंत्र राज्य मंत्री हो गया, स्वतंत्र राज्य मंत्री हो गया, ठीक है। एक आपके जो अधीनस्थ मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, ठीक है, क्या बोलेंगे उनको? उप मंत्री हो गए। एक संसदीय सचिव हो गया, कौन हो गया? संसदीय सचिव हो गया, ठीक है, संसदीय सचिव हो गया। अच्छा, जब मैं राज्य विधानमंडल की चौथी क्लास ले रहा था, राज्य विधानमंडल की चौथी क्लास में मैंने बताया कि संसदीय सचिव की नियुक्ति किसने की? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। संसदीय सचिव इस पद की नियुक्ति 1967 में किसने की थी? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। किसने की थी? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने, ठीक है, याद रखना, ये आपके लिए काम की बात है। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने संसदीय सचिव की नियुक्ति की। तो जो संसदीय सचिव होता है इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, उसको शपथ भी मुख्यमंत्री दिलवाता है। मुख्यमंत्री संसदीय सचिव को शपथ दिलवाता है, याद रखना। और नियुक्ति कब हुई थी संसदीय सचिव की? 1967 में नियुक्ति हुई थी, ठीक है। वापस देख लीजिए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, आर्टिकल 163 में अपन ने देखा था कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। लेकिन संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं है। मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों से मिलकर बनता है, लेकिन मंत्रिपरिषद सभी प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बनती है। सभी प्रकार के मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। सभी प्रकार कौन से? कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो मंत्री 4 प्रकार के होते हैं। जो मुख्यमंत्री होता है, जो मेन, जो जिनको मंत्री अपन बोल सकते हैं, वो कौन है? कैबिनेट मंत्री। फिर स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, फिर होता है उप मंत्री, और एक होता है संसदीय सचिव। संसदीय सचिव की नियुक्ति राजस्थान में पहली बार मोहनलाल सुखाड़िया जी ने की थी। संसदीय सचिव की नियुक्ति पहली बार 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने की थी। आप इस फैक्ट को याद रखना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है, याद रखना। स्वतंत्र राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री से मिलकर मंत्रिमंडल बनता है, ये ठीक वैसे है। सुनना, ये मंत्रिपरिषद है। क्या है ये? मंत्रिपरिषद, ठीक है, ये मंत्रिपरिषद है। और ये छोटा सा भाग है इसका, ये कौन होता है? ये मंत्रिमंडल है। क्या है? मंत्रिमंडल। अब मत भूलना इसको कि मंत्रिमंडल छोटा होता है और मंत्रिपरिषद बड़ी होती है। मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय है और मंत्रिमंडल छोटा निकाय है। मंत्रिमंडल में अगर मैं बात करूं, केवल मेनली तो ये केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, लेकिन अगर किसी विभाग का स्वतंत्र राज्य मंत्री है तो वो भी इसमें आ जाता है। लेकिन
मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये जो मंत्री परिषद होती है, ठीक है, ये जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री मुखिया होता है किसका? मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मंत्री परिषद होता है, ठीक है, मंत्री परिषद। ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है, ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान में तो ऐसा लिखा है कि जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि मंत्री रहेगा या नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति, कोई सदस्य मंत्री है या नहीं रहेगा या नहीं रहेगा, इसका निर्णय जो अगर ढंग से कोई लेता है वो कौन है? मुख्यमंत्री है। राज्यपाल तो केवल उसके परामर्श पर किसी व्यक्ति को मंत्री बनाता है, केवल नाम मात्र की भूमिका निभाता है, औपचारिक भूमिका, ठीक है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा कौन? मंत्री परिषद जो निकाय है, ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, याद रखना। जो मंत्री परिषद होती है ये विधि निर्माण करती है, विधि निर्माण, विधि निर्माण में मेन भूमिका, जो मुख्य भूमिका होती है वो निभाती है, मुख्य भूमिका निभाती है, ठीक है, विधि निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है, मुख्य भूमिका निभाती है, ठीक है, याद रखना इसको। राज्य का शासन संचालन में योगदान देती है, शासन संचालन में योगदान देती है, शासन संचालन में योगदान देती है, ठीक है, याद रखना। जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देते हैं, जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। कौन से प्रश्न? तो अपन ने देखा था विधानमंडल में कि सदस्य सदन में जो बैठक होती है उसमें जो प्रश्न पूछते हैं तो उन प्रश्नों का जवाब कौन देती है? मंत्री परिषद उन प्रश्नों का जवाब देती है। मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आप इस बात को याद रखना, मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधि निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है, नियम विनिमय जो बनाती है वो मंत्री परिषद होती है, ठीक है। कोई बड़ा निर्णय लेना होता है शासन से संबंधित, वो निर्णय भी मंत्री परिषद बैठ के लेती है, ठीक है। और सदस्यों के जो प्रश्नों का जवाब है वो प्रश्नों का जवाब भी कौन देती है? मंत्री परिषद देती है। किसके प्रश्नों का जवाब? सदस्यों का। सदन में सदस्य विधायक जो प्रश्न पूछते हैं उनका जवाब भी कौन देती है? मंत्री परिषद जवाब देती है, ठीक है, याद रखना। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सामान्यतः 5 वर्ष कार्यकाल होता है। कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। इसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री को, ठीक है। ये त्याग पत्र किसको देता है? त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल को त्याग पत्र देता है। अच्छा, जो वेतन भत्ते होते हैं कौन क्या होते हैं? वेतन भत्ते, इनका निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल निर्धारण करता है। कौन करता है? राज्य विधानमंडल, ठीक है। वापस देखो, मुख्यमंत्री कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष। ये निश्चित है क्या? निश्चित नहीं है। यदि मुख्यमंत्री सदन में अपना विश्वास खो देता है, ठीक है, सदन में अपना बहुमत खो देती है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार, तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र, यदि मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है, यदि सीएम का त्यागपत्र, ठीक है, यदि मुख्यमंत्री त्याग पत्र देता है,
तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है, अंत हो जाता है। इस बात को आप याद रखना। त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को देता है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है तो मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है। इस बात को आप याद रखना। तो वास्तविकता तो यही है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत होती है। लेकिन अगर अपन को संविधान में लिखा है तो वही पढ़ना है कि वह राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल के प्रति मंत्री, समस्त मंत्री राज्यपाल के प्रति जवाबदेही होते हैं। ठीक है, उस बात को याद रखना। लेकिन वास्तविकता में मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसके वेतन भत्ते कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल तय करेगा। वेतन भत्ते, मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते कौन तय करता है? राज्य विधानमंडल तय करता है ना। इसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल शपथ दिलाता है। ये 3-4 पॉइंट इनको याद रखना। जो आयोजना विभाग होता है, क्या राज्य राज्य आयोजना विभाग, राज्य आयोजना विभाग का अध्यक्ष होता है कौन? मुख्यमंत्री। राज्य आयोजना विभाग का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। इस बात को आप ये मान लो कि स्टार लगा लो, ये तो पूछ सकते हैं और पूछा हुआ है। पीवाईक्यूज अगर आप देखोगे, अपन एक एक्स्ट्रा क्लास लेके आएंगे, उसमें किसी भी टॉपिक की अपन थ्योरी के बाद में पीवाईक्यूज क्लास करवाते हैं, तो उसमें अपन इसको और डिस्कस कर लेंगे। राज्य आयोजना विभाग होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य आयोजना विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसको याद रखना। ठीक है, राज्य आयोजना विभाग का अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका सदस्य होता है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। वापस देख लीजिए, मुख्यमंत्री राज्य आयोजना विभाग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। ठीक है, याद रखना। मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। क्या होता है? सदस्य होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। राज्य आयोजना बोर्ड, राज्य योजना बोर्ड या आयोजना बोर्ड, राज्य आयोजना विभाग या राज्य आयोजना विभाग का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। आयोजना विभाग का अध्यक्ष होता है। आयोजना विभाग का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। मुख्यमंत्री जो समन्वय स्थापित करता है, मुख्यमंत्री समन्वय स्थापित करता है, मुख्यमंत्री समन्वय स्थापित करता है। तो समन्वय स्थापित किसमें करेगा? ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका में, कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय स्थापित करता है। मुख्यमंत्री कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय स्थापित करता है। राज्य आयोजना विभाग का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक सर्वे सर्वा। ठीक है, और क्या होता है? सदन का नेता। क्या होता है? सदन का नेता। ठीक है, सदन का नेता होता है। ठीक है, सदन का नेता होता है। आपदा प्रबंधन विभाग जो होता है राज्य का, आपदा प्रबंधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। आपदा प्रबंधन विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। वापस देख लीजिए, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, राज्य आयोजना विभाग का अध्यक्ष होता है और राज्य की जो विधायिका होती है और जो कार्यपालिका होती है उनमें समन्वय स्थापित करता है।
कौन समन्वय स्थापित करेगा? मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक कार्यपालक होता है, ठीक है, वास्तविक सर्वेसर्वा होता है, सदन का नेता होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, सदन का नेता होता है। राज्य में जो आपदा प्रबंधन, या पर विधानसभा आ जाए, विधानसभा का नेता होता है, विधानसभा का नेता होता है, क्योंकि राजस्थान में तो एक सदन है, केवल विधानसभा है, ठीक है। आपदा प्रबंधन विभाग का अध्यक्ष होता है, आपदा प्रबंधन विभाग का अध्यक्ष होता है। इससे पहले अपन ने क्या देखा था? मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है, ठीक है। उसे अगर यदि वो विश्वास प्रस्ताव हासिल नहीं कर पाता तो उसे हटा दिया जाता है। कौन हटाता है? राज्यपाल। नियुक्ति कौन तक करता है? राज्यपाल। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, ठीक है। वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल तय करता है। त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को त्याग पत्र देता है। मुख्यमंत्री यदि त्याग पत्र देता है तो मंत्री परिषद का अंत हो जाता है, मंत्री परिषद का अंत हो जाता है। वेतन भत्ते कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल तय करेगा, ठीक है। एक आपके लिए जो आरपीएससी हर बार पूछती है यहाँ से, ठीक है, आरपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछे हैं, बार बार पूछे हैं। क्या है? मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य। कौन से कर्तव्य? संवैधानिक कर्तव्य, मतलब जो कर्तव्य संविधान में लिखे हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य याद रखना, मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य कहाँ है? अनुच्छेद 167 में। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य कहाँ पे है? अनुच्छेद 167 में। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य, मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य। तो कर्तव्य क्या होंगे मुख्यमंत्री के? ठीक है, ध्यान से सुनना। जो कार्यपालिका है, ठीक है, राज्य की जो कार्यपालिका, ये जो विधायिका है, कार्यपालिका, ये जो विधायिका है, विधायिका ने शासन संचालन हेतु, शासन संचालन हेतु कोई निर्णय लिया, संचालन हेतु कोई विनिश्चय किया, हेतु कोई विनिश्चय किया, कोई विनिश्चय किया या कोई निर्णय लिया, निर्णय लिया, तो मुख्यमंत्री, कौन? मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचित करेगा, राज्यपाल को सूचित करेगा, सूचित करेगा यदि कोई निर्णय लिया है, यदि राज्य कार्यपालिका ने कोई ऐसा निर्णय लिया है, ठीक है, तो वो निर्णय से संबंधित जो विनिश्चय है, जो निर्णय लिया है, उसको राज्यपाल को सूचित करेगा। कौन सूचित करेगा? मुख्यमंत्री सूचित करेगा, और ये अनिवार्य है क्योंकि संवैधानिक कर्तव्य है। दूसरी बात क्या है? प्रशासन के संबंधित, प्रशासन से संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं, तो निर्णय या जो कार्य है, ठीक है, जो कार्य है, उनसे संबंधित, उनसे संबंधित कोई जानकारी, कोई जानकारी जो राज्यपाल मांगता है, किससे मांगता है? जो राज्यपाल मुख्यमंत्री से मांगता है, ठीक है, किससे मांगता है? मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री से मांगता है, ठीक है, मांगता है, तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, तो मुख्यमंत्री उसे वह जानकारी दे। याद रखना, यहां से प्रश्न पूछा है, जानकारी देवे, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आते हैं। और तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त क्या है? यदि किसी निर्णय पर, किसी निर्णय पर विधान परिषद में, सॉरी मंत्री परिषद में, किसी निर्णय पर मंत्री परिषद ने निष्कर्ष नहीं किया, मंत्री परिषद ने किसी, यदि किसी निर्णय पर, यदि किसी निर्णय, यदि किसी निर्णय जो मंत्री ने लिया है, मंत्री ने लिया है, उसे राज्यपाल मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने को कह सकता है, प्रस्तुत करने को कह सकता है, ठीक है, याद रखना, कह सकता है। वापस देखो, अपन पढ़ रहे हैं
मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य, आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य, ठीक है। आर्टिकल 167 इसमें अपन ने क्या देखा था कि कार्यपालिका विधायिका से संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं, राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए, जो निर्णय लिए जाते हैं, यदि कोई निर्णय, ठीक है, कोई निर्णय लिए जाते हैं तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। ऐसा कोई निर्णय लिया गया, प्रशासन के कार्यों से संबंधित कोई निर्णय लिया जाता है, तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वह राज्यपाल को सूचना दे, क्योंकि जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल को सूचना देगा, कौन सूचना देगा? मुख्यमंत्री राज्यपाल को ऐसी सूचना देगा। ये संविधान में वर्णित है, आर्टिकल 167 में वर्णित है, ठीक है। यदि ऐसा कोई निर्णय लिया है, प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद ने कोई कार्य किए है, तो राज्यपाल अगर उनसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है, कोई जानकारी लेना चाहता है राज्यपाल, तो मुख्यमंत्री उसको वह जानकारी देगा, ठीक है। ये मुख्यमंत्री का दायित्व है। एक क्या था कि कोई विनिश्चय, कोई कार्य है या फिर कोई निर्णय है जो अकेले मंत्री ने ले लिया, किसी अकेले मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया, तो राज्यपाल को यह लगता है कि वह निर्णय समस्त मंत्रिपरिषद के समक्ष आना चाहिए, तो राज्यपाल उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने को कह सकता है। किससे कहेगा? मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री से उसे प्रस्तुत करने को कह सकता है, ठीक है। ठीक है, किसी निर्णय जो मंत्री ने लिया है, ठीक है, उसे राज्यपाल मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने को कह सकता है, ठीक है। आप इसको याद रखना, संवैधानिक कर्तव्य, यहां से प्रश्न आएगा, ठीक है। इनको याद रखना, मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य, ठीक है। अच्छा, अपने मंत्रिपरिषद देखी, और एक छोटा सा टॉपिक और है उसमें, क्या? उप मुख्यमंत्री। कौन सा टॉपिक है? उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री, ठीक है। ये संवैधानिक पद नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है। इस बात को आप याद रखना, उप मुख्यमंत्री, ठीक है। सीएम बनाता है। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति इसलिए की जाती है, जैसे कि किसी जो सदस्य है, ठीक है, और उनको खुश करने के लिए आप एक तरह से समझ सकते हो कि उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अच्छा, राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान में 7 उप मुख्यमंत्री हुए हैं, 7 उप मुख्यमंत्री हुए हैं। कितने उप मुख्यमंत्री हुए हैं? 7। कितने? 7। ये डाटा याद रखना, ठीक है। कितने? 7, ठीक है। प्रथम कौन थे? प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल, ठीक है। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल है, याद रखना। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल है, ठीक है। दूसरे कौन है? हरिशंकर भावड़ा। दूसरे कौन है? हरिशंकर भावड़ा। तीसरे कौन है? बनवारी लाल बैरवा। तीसरे कौन है? बनवारी लाल बैरवा। फिर कौन है? कमला वेनीवाल। कौन है? कमला वेनीवाल, ठीक है, याद रखना। फिर कौन है? सचिन पायलट। कौन है? सचिन पायलट, ठीक है। एक याद रखना, अभी कौन है? दिया कुमारी। कौन है? दिया कुमारी। एक तो दिया कुमारी है, और एक कौन है? प्रेमचंद बैरवा है। कौन है? प्रेमचंद बैरवा। इनका नाम तो आपको पता होगा दोनों का, प्रेमचंद बैरवा। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में। तो उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है। वर्तमान में राजस्थान में 7 उप मुख्यमंत्री है, सॉरी, अब तक राजस्थान में 7 उप मुख्यमंत्री हुए। वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री है। पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल, जो कि मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक है। ये मुख्यमंत्री भी रहे, जो कि मुख्यमंत्री भी रहे। कौन? टीकाराम पालीवाल। हरिशंकर भावड़ा विधानसभा अध्यक्ष रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष रहे कौन? हरिशंकर भावड़ा। हरिशंकर भावड़ा विधानसभा अध्यक्ष रहे और सर्वाधिक कार्यकाल रहा, ठीक है। उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा, सर्वाधिक कार्यकाल उप मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है।
अभी तक है ना के रूप में, ठीक है। कमला बेनीवाल, ठीक है, प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, ठीक है, याद रखना। वापस देख लीजिए, मैंने बोला राजस्थान में उप मुख्यमंत्री अभी तक 7 हुए, ठीक है। ये एक संवैधानिक पद नहीं है। हरिशंकर भावड़ा सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाले उप मुख्यमंत्री है, ठीक है। ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। एक है टीकाराम पालीवाल जो कि मुख्यमंत्री भी रहे। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल जो कि मुख्यमंत्री भी रहे। बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल, ठीक है। एक कौन है? कमला बेनीवाल है। प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी जो पिछली कांग्रेस सरकार थी उसमें रहे। अभी वर्तमान सरकार में कौन कौन है? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। वर्तमान में कौन है? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। इस तरह राजस्थान में अभी तक 7 उप मुख्यमंत्री रहे। तो ये याद रखना आप, है ना। एक तो उप मुख्यमंत्री याद रखना। अपन पढ़ रहे थे मुख्यमंत्री, ठीक है। मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रथम मनोनीत सीएम कौन थे? प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, ठीक है। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल, पालीवाल, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखना इसमें, कार्यकाल, कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल और न्यूनतम कार्यकाल, ठीक है, याद रखना। तो मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? मोहनलाल सुखाड़िया जी का था। किसका था? मोहनलाल सुखाड़िया जी का था। मोहनलाल सुखाड़िया। सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? मोहनलाल सुखाड़िया जी का था। दूसरा कौन है? अशोक गहलोत जी। कौन है? अशोक गहलोत जी, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन है? अशोक गहलोत जी। तीसरे नंबर पर कौन है? भैरव सिंह शेखावत। कौन है? भैरव सिंह शेखावत है, ठीक है, याद रखना। मोहनलाल सुखाड़िया जी 4 बार सीएम बने। कितनी बार सीएम बने? 4 बार। अशोक गहलोत जी 3 बार सीएम बने। भैरव सिंह शेखावत जी 3 बार सीएम बने। अशोक गहलोत 3 बार सीएम बने, तीनों बार कार्यकाल पूरा किया। लेकिन भैरव सिंह शेखावत 3 बार सीएम बने लेकिन केवल 1 बार कार्यकाल पूरा किया, ठीक है। न्यूनतम कार्यकाल किसका है? हीरालाल देवपुरा। किसका है? हीरालाल देवपुरा का। इनका कार्यकाल कहीं 15 दिन, कहीं 16 दिन ऐसे मिलता रहता है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, बस इतना याद रखना कि न्यूनतम कार्यकाल किसका था? हीरालाल देवपुरा का था, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? मोहनलाल सुखाड़े जी का था। 4 बार सीएम बने। अशोक गहलोत जी 3 बार सीएम बने और भैरव सिंह शेखावत जी 3 बार सीएम बने। भैरव सिंह शेखावत जी 3 बार सीएम बने थे लेकिन केवल 1 बार कार्यकाल पूरा किया, ठीक है। हरदेव जोशी जी 3 बार सीएम बने, तीनों बार ही कार्यकाल पूरा नहीं किया, हर बार कार्यकाल बीच में छूट गया था उनका, ठीक है, याद रखना। प्रथम कौन मनोनीत कौन थे? हीरालाल शास्त्री। प्रथम निर्वाचित कौन थे? टीकाराम पालीवाल है। ये अपन ने देखा। और अपन ने क्या देखा था? उप मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद नहीं है। 7 उप मुख्यमंत्री राजस्थान में अभी तक बने हैं। टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भावड़ा, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट जी, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, ठीक है। अच्छा, जो अपन ने देखे थे मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य आर्टिकल 167 में वर्णित है। आर्टिकल 167 में वर्णित है कार्यपालिका या विधायिका का ऐसा कोई निर्णय जो लिया है तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वह राज्यपाल को सूचित करे कि हमने यह निर्णय लिया है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ऐसा कोई निर्णय प्रशासनिक संचालन के लिए आवश्यक हो, ठीक है, तो उससे संबंधित सीएम की जिम्मेदारी है कि वह राज्यपाल को दे यदि राज्यपाल उससे मांगता है। तीसरी बात ये है कि कोई निर्णय है जिस पर मंत्री ने निर्णय लिया, कोई ऐसा कार्य है जो अकेले मंत्री ने उस पर निर्णय लिया है, ठीक है, किसी कार्य पर अकेले मंत्री ने निर्णय लिया है, ठीक है, तो राज्यपाल उसे मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने को बोल सकता है। इसको याद रखना। मुख्यमंत्री देखा था राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, राज्य आयोजना विभाग का अध्यक्ष होता है, समन्वय करता है। कार्यपालिका और विधायिका में राज्य का वास्तविक वास्तविक सर्वे सर्वा जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। सदन का नेता होता है, विधानसभा का नेता होता है, आपदा प्रबंधन विभाग का अध्यक्ष होता है, ठीक है।
मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अपन ने अंतर देखा था कि संविधान में मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है, लेकिन मंत्रिपरिषद शब्द का संविधान में उल्लेख है। ठीक है, मंत्रिमंडल छोटा निकाय है, तुलनात्मक रूप से मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय है। मंत्रिपरिषद में समस्त मंत्री शामिल हो सकते हैं, जबकि मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र राज्य मंत्रियों से मिलकर बनता है। एक अपन ने देखा था मंत्रिपरिषद का आकार 91 में संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित होता है। ठीक है, राज्य की विधानसभा का 15% अधिकतम हो सकता है, न्यूनतम 11+1 मतलब 12, मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्रिपरिषद में मंत्री हो सकते हैं। एक अपन ने देखा था आर्टिकल 163, इसमें था मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। और आर्टिकल 164 में क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री विधानमंडल का सदस्य होता है, या फिर यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो भी 6 माह के अंदर चुनाव जीतकर आ सकता है और राज्यपाल किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है, याद रखना। एक अपन ने देखा था वास्तविक कार्यपालक कौन होता है राज्य का? मुख्यमंत्री होता है। और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, सिफारिश केंद्र सरकार करती है। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालक होता है, जबकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक कार्यपालक होता है। कौन सा? संवैधानिक कार्यपालक होता है। तो राज्य और केंद्र के मध्य में जो समन्वय करता है, जो सेतु के रूप में कार्य करता है, वो कौन है? राज्यपाल है। ठीक है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर कार्य करता है। और कोई यदि राज्यपाल को जो सिफारिश की है, राज्यपाल को क्या सलाह दी मंत्रिपरिषद ने, उस कार्य का न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। न्यायालय है ना, ठीक है, याद रखना, न्यायालय में उस कार्य की कोई जांच नहीं की जाएगी। राज्यपाल को कुछ मामलों में स्वविवेक की शक्ति है, जैसे किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वहां पर राज्यपाल अपनी स्वविवेक की शक्ति का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट हुई। अब अपना एक थ्योरी कंप्लीट हुई, लेकिन इसमें अपन को कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। उससे आपका जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद वाला टॉपिक है वो और कंप्लीट हो जाएगा, मतलब और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपन पीवाईक्यू करेंगे अगली क्लास में, जो सीएम के और मंत्री परिषद के पीवाईक्यू पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि जो फैक्ट जो आज की क्लास में हमारे बचे हुए हैं उनको अपन उसमें कवर कर लेंगे। बाकी मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इसमें बस थ्योरी बचती है जनरल, जो आपको कंप्लीट होनी चाहिए, और वो मैंने आपके साथ में आज डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल LNT एजुकेशन पर मिल जाएगी। और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, है ना। और कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, LNT एजुकेशन में से जुड़ने के लिए आप सभी का आभार।